Assalamualaikum respected doctors, welcome to my YouTube channel MBBS and BDS lectures। आज का जो वीडियो नंबर है हमारे YouTube चैनल पर वो है 354, मतलब 353 सेम इसी तरह के वीडियो मौजूद है। और आज का जो लेक्चर है हमारे साथ वो है ओरल बायोलॉजी और डेंटल एनाटॉमी और ओरल हिस्टोलॉजी रिलेटेड। और डेंटिन के जो चैप्टर है उसके सीरीज में तीसरी वीडियो है जिसमें आज हम पढ़ेंगे जो टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ डेंटिन एंड एजिंग चेंजेस इन डेंटिन, एज के साथ जो चेंजेस होते हैं। और जो हमारा टॉपिक आउटलाइन है आज वो दो है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डेंटिन के बारे में और दूसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे एजिंग चेंजेस इन डेंटिन, एज के साथ डेंटिन में कौन से चेंजेस होते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ डेंटिन को हम पढ़ेंगे और यहाँ एक टेबल से हम पढ़ेंगे। सबसे पहले ये टेबल हम समझेंगे, फिर हर एक को डिटेल में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ डेंटिन को हम तीन में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी, फिजियोलॉजिक, सेकेंडरी और टर्शरी या उसको रिपरेटिव भी कहते हैं। फिर प्राइमरी को मजीद हम चार में डिवाइड करते हैं, मेंटल डेंटिन, सर्कमपल्पल डेंटिन, पेरीट्यूबुलर डेंटिन और इंटर ट्यूबुलर डेंटिन। अब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्राइमरी फिजियोलॉजिक डेंटिन या प्राइमरी डेंटिन क्या है। ये जो है वो डेंटिन है जो टूथ का रूट का जो अपिकल फोरामेन है उसकी कंप्लीट होने से, उसके कंप्लीट बनने से, कंप्लीट होने से पहले जो डेंटिन बनता है वो है प्राइमरी डेंटिन। और ये डेंटिन की खूबी क्या है, इसकी रेगुलर पैटर्न ऑफ ट्यूब्यूल्स हैं। अब यहाँ पर हम डायग्राम देख सकते हैं प्राइमरी डेंटिन जो दिखाया गया है डायग्राम है। तो ये हमारे साथ हुआ प्राइमरी डेंटिन जो रूट की एपिकल फोरामेन की कंप्लीशन से पहले बनता है। यहाँ पर एक और डायग्राम हम देख सकते हैं, देखो हमारे साथ है प्राइमरी डेंटिन जो बाहर की तरफ है, ठीक है, ये है प्राइमरी डेंटिन और इसकी खास खूबी क्या है, रेगुलर पैटर्न ऑफ ट्यूब्यूल्स। दूसरा हमारे साथ है सेकेंडरी डेंटिन या उसके कहते हैं सेकेंडरी फिजियोलॉजिक डेंटिन। ये क्या है, ये वो डेंटिन है जो रूट की अपिकल फोरामेन कंप्लीट होने के बाद जो बनता है और ये फिर थ्रू आउट द लाइफ ऑफ टूथ कंटिन्यू रहता है, इसे कहते हैं सेकेंडरी डेंटिन। तो अगर रूट कंप्लीशन से पहले प्राइमरी, कंप्लीशन के बाद सेकेंडरी। और ये जो है ये फंक्शनल स्टिमुलाई की रिस्पॉन्स में स्लोली ये बनता है, जैसे कि हम मेस्टिकेशन वगैरह करते हैं। और तीसरी बात क्या है, सेकेंडरी डेंटिन में ये लेस मिनरलाइज्ड है और उसके बाद इसकी भी जो ट्यूब्यूल्स है वो रेगुलर है। तो प्राइमरी डेंटिन की भी ट्यूब्यूल रेगुलर, सेकेंडरी की भी रेगुलर। यहाँ पर फिर हम डायग्राम से देख सकते हैं आउटसाइड प्राइमरी डेंटिन, फिर इनसाइड पल्प की तरफ हमारे साथ है सेकेंडरी डेंटिन। यहाँ पर फिर हम डायग्राम से देख सकते हैं आउटसाइड टूथ की प्राइमरी डेंटिन है और इनसाइड जो पल्प की तरफ है वो सेकेंडरी डेंटिन है। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टर्शरी डेंटिन के बारे में, या उसको रिपरेटिव डेंटिन भी कहते हैं, या उसको रिएक्शनरी, जो एक रिएक्शन इसकी स्टिमुलस की रिएक्शन में बनता है, इसको रिएक्शनरी, रिपरेटिव और इरेगुलर सेकेंडरी डेंटिन भी कहते हैं क्योंकि ये वेरियस स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में बनता है और ये रेगुलरली डिपोजिट होता है जो टर्शरी डेंटिन है। और इसकी इरेगुलर ट्यूब्यूल्स है, अगर इरेगुलर ट्यूब्यूल्स हुए तो मतलब ये टर्शरी डेंटिन, अगर रेगुलर हुए तो ये प्राइमरी या सेकेंडरी है। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ प्राइमरी डेंटिन के बारे में, क्योंकि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तो हमने पढ़ा। अब प्राइमरी के जो टाइप्स है उसके बारे में, उसमें सबसे पहले हमारे साथ है पेरीट्यूबुलर डेंटिन या इंट्रा ट्यूबुलर डेंटिन। ये जो डेंटिन है ये इनसाइड डेंटिनल ट्यूब्यूल मौजूद है, इसलिए इसको इंट्रा ट्यूबुलर कहते हैं। और ये वॉल ऑफ डेंटिनल ट्यूब्यूल बनाता है, इसलिए इसको पेरीट्यूबुलर डेंटिन भी कहते हैं। अब हम डायग्राम से इसको समझेंगे। ये डायग्राम है, यहाँ पर राइट साइड पर हम देख सकते हैं पेरीट्यूबुलर डेंटिन जो इनसाइड ट्यूब्यूल मौजूद है लेकिन डेंटिनल ट्यूब्यूल का वॉल बना रहा है, ये है पेरीट्यूबुलर डेंटिन। नेक्स्ट हमारे साथ प्राइमरी डेंटिन का जो दूसरा टाइप है वो है इंटर ट्यूबुलर डेंटिन। जाहिर है इंटर ट्यूबुलर जो बिटवीन डेंटिनल ट्यूब्यूल मौजूद है, ठीक है, डेंटिन जो डेंटिनल ट्यूब्यूल के दरमियान मौजूद है उसे कहते हैं इंटर ट्यूबुलर डेंटिन। और यहाँ हम डायग्राम से देख सकते हैं, लेफ्ट साइड पे हम देखें इंटर ट्यूबुलर डेंटिन जो बिटवीन डेंटिनल ट्यूब्यूल मौजूद है, इसे कहते हैं इंटर ट्यूबुलर डेंटिन।
थर्ड हमारे साथ है मेंटल डेंटिन। ये क्या है? ये वो डेंटिन है जो सबसे पहले बनता है और ये फर्स्ट डेंटिन है जो क्लोज टू एनामल, यानी पहला डेंटिन जो प्री डेंटिन जो सबसे पहले बनता है जो क्लोज टू एनामल है, ऊपर की तरफ है, वो है मेंटल डेंटिन। यहाँ पर हम डायग्राम देख सकते हैं हमारे साथ मेंटल डेंटिन, ऊपर ब्रोनिश एनामल है, उसके नीचे जो व्हाइटिश है वो मेंटल डेंटिन है, फिर उसके अंदर जो है वो सर्कमपल्पल डेंटिन है, फिर पल्प है। ठीक है, अब चौथा हमारे साथ है सर्कमपल्पल डेंटिन। नाम से ज़ाहिर है वो डेंटिन जो पल्प को सराउंड करे। अब डेंटिन जो एनामल की तरफ हुआ वो तो मेंटल हुआ, लेकिन जो पल्प को सराउंड करता है वो हमारे साथ है सर्कमपल्पल डेंटिन, लेयर ऑफ डेंटिन अराउंड द आउटर पल्पल वॉल। यहाँ पर फिर हम डायग्राम से देख सकते हैं, बाहर हमारे साथ एनामल है, उसके नीचे जो व्हाइटिश है वो मेंटल डेंटिन है, फिर उसके नीचे जो ब्लूइश है वो सर्कमपल्पल डेंटिन है, फिर अंदर जो है वो आपका जो रेड है वो पल्प है। ठीक है, तो ये हमारे साथ डेंटिन के टाइप्स हो गए। अब हम आएंगे एजिंग चेंजेस इन डेंटिन। डेंटिन में एज के साथ कौन से चेंजेस होते हैं? वो दो है। सबसे पहले है डेड ट्रैक्ट। डेड ट्रैक्ट क्या है? ये खाली एम्प्टी डेंटिनल ट्यूब्यूल है। क्यों? क्योंकि जो ओडोंटोब्लास्टिक सेल्स हैं उनकी डेथ हुई है। ठीक है, और ये सीवियर स्टिमुलाई की रिजल्ट में होता है डेड ट्रैक्ट। ठीक है, और अब जो एम्प्टी डेंटिनल ट्यूब्यूल है वो बैक्टीरिया के लिए रास्ता प्रोवाइड करते हैं और डिके में मदद देते हैं ताकि मजीद चुटकी डिके हो जाए। और ये जब हम उस पर लाइट डालते हैं, जो लाइट इससे ट्रांसमिट होती है, पास होती है, तो ये वो एरिया ब्लैक दिखाई देता है, और जब इससे लाइट रिफ्लेक्ट होती है वो एरिया व्हाइट दिखाई देता है। यहाँ देखिए ब्लैक एंड व्हाइट, आउटर ब्लैक दिखा रहे हैं, इनर व्हाइट। जब लाइट पास होती है तो ब्लैक, जब रिफ्लेक्ट होती है तो ये व्हाइट दिखाई देता है। ये हमारे साथ हुआ डेड ट्रैक्ट। दूसरा हमारे साथ स्क्लेरोटिक डेंटिन, ये उसके अपोजिट है। स्क्लेरोसिस मतलब कैल्सिफिकेशन होना, बंद होना। अब स्क्लेरोटिक डेंटिन में जो डेंटिनल ट्यूब्यूल है वो डेंटिनल मटेरियल से, उसी अपने डेंटिन के मटेरियल से फिल्ड हो जाते हैं, और इसकी जो काज है वो क्या है? स्लो कैरीज और एट्रीजन है। ठीक है, जो एट्रीजन आप टीथ है। और इसके बाद ये जो अब इसके मैकेनिज्म क्या है? जो ट्रामा का एरिया है वह ओडोंटोब्लास्टिक प्रोसेसेस डायमीटर में रिड्यूस हो जाते हैं और वो मैट्रिक्स सब्सटेंस क्रिएट करना शुरू करते हैं। ठीक है, अब जो ओडोंटोब्लास्ट डीजेनरेट होते हैं और उनकी जो ट्यूब्यूल है वो जब डीजेनरेट होते हैं तो वो ओडोंटोब्लास्ट जो है वो कैल्सिफाइड हो जाता है, वहाँ कैल्सिफिकेशन हो जाती है। और ये किस में होते हैं? मोस्टली ओल्डर इंडिविजुअल में होती है, ओल्ड एज में होती है। और इसको एक डिफेंसिव मैकेनिज्म डेंटिन का समझा जाता है, क्योंकि ये इनग्रेस ऑफ बैक्टीरिया को ब्लॉक करेगा। जिस तरह डेड ट्रैक्ट रास्ता दे रहा है, ये ब्लॉक कर रहा है, इसलिए तो इसका अपोजिट है। तो आज हमारे साथ जो टॉपिक हुआ, तीसरी वीडियो डेंटिन की चैप्टर की, वो कंप्लीट हुई। उसके बाद हम आप लोगों के लिए लाए हैं टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप्स। अगर आप एमबीबीएस स्टूडेंट है तो आपके लिए है फर्स्ट टू फाइनल ईयर एमबीबीएस लेक्चर्स का चैनल टेलीग्राम पर, जहाँ आपको नोट्स, बुक्स, वीडियोस, फास्ट पेपर मिलेंगे। अगर आप बीडीएस स्टूडेंट है तो आपके लिए है फर्स्ट टू फाइनल ईयर बीडीएस लेक्चर के नाम से टेलीग्राम चैनल। और उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप हमारे साथ, फर्स्ट ईयर बीडीएस के बॉयज़ के लिए अलग और गर्ल्स के लिए अलग, जहाँ डेली हर एक बुक्स भी शेयर कर सकता है और रिक्वेस्ट भी कर सकता है, वीडियोस, नोट्स, फास्ट पेपर्स। और उसके बाद सेकेंड ईयर बीडीएस ग्रुप हमारे साथ अब तक सिर्फ बॉयज़ के लिए हैं, और थर्ड ईयर का भी सिर्फ बॉयज़ के लिए हैं, गर्ल्स के लिए भी हम आगे बनाएंगे। तो इन तमाम चैनल और ग्रुप्स की लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, यहाँ से आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनकी भी पढ़ाई इंप्रूव हो जाए। और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।